देखो भाई, एक तो तुम्हारे पास होता था कि भाई सारे मॉड अगर प्लस में है और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जैसे कि इसका ग्राफ तो बनाना आसान था, वी शेप का आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो ऐसा ग्राफ आता था, है ना। स्लोप बराबर मैग्नीट्यूड वाइज, वो अब नहीं है। अब ये ग्राफ कैसे, तो ये तो नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करना है। कैसे कि नंबर लाइन खींची, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए, ओके। कैसे करेंगे, तो इसके लिए तो 3 है, इसके लिए -2 एंड इसके लिए 1, 3 1 -2। अब देखो, अगर मैं 3 के आगे कोई पॉइंट लेता हूँ, 3 के राइट साइड में कोई पॉइंट लेता हूँ, तो तीनों मॉड पॉजिटिव खुलेंगे, ठीक है। खुद ही रख के देखना है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 रख के देख लेना। इसका मतलब कि इधर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा या फंक्शन से नहीं भी करना। एक तरीका तो है कि भाई जैसे 3 के बाहर जो पॉइंट्स हैं उसमें मॉड पॉजिटिव खुला है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका है कि तुम f(1) निकाल के देखो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4। f(2) निकाल के देखा तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -2। और f(3) निकाल के देखा तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 12, ठीक है। तो पॉइंट्स मार्क कर दो, ठीक है, पॉइंट्स मार्क कर दो। जैसे कि x एक्सिस और y एक्सिस, ग्राफ बनाने का ही तरीका बता रहा हूँ। 1 है, 2 है और 3 है ना। 1 पर तो वैल्यू 4 आ रही है ना, और 2 पर वैल्यू आ रही है, या 2 है कि -2, अरे -2 है भाई। -2 पर वैल्यू भी -2 ही आ रही है। 3 पर वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। तो एक बात तो पता चल गई कि -2 से 1 के बीच में तो वैल्यू कैसे जा रही है। अब तुम्हें पता है ना, स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनी वही स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि भाई उसी स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट भी है और ये पॉइंट भी है। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन तो बना ही सकते ना। अभी अरे ऑब्वियस ही बात है कि ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा। बारह यहाँ पर नहीं आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है। अभी ऐसा हो गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। पैटर्न सिर्फ और सिर्फ उसमें ही था जो सारे मॉड्यूल प्लस हो रहे थे और x का कोफिशिएंट 1 था। यहाँ तो कुछ प्लस है कुछ माइनस है, और यहाँ पर कोफिशिएंट भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, यहाँ पर ऐसे ही ग्राफ बना रहे हैं। अब देखो, अब आगे कैसे बनाए, इसके आगे किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, कैसा होगा, मतलब होगी तो स्ट्रेट लाइन ही, पर कैसी होगी स्ट्रेट लाइन। तो एक काम करो, 4 पर वैल्यू निकाल लो। f(4) कितना आएगा, 4 - 1 3 4 5 6 12 एंड 3 है।
जो भी आएगी वैल्यू तो ग्राफ ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि f(4) कुछ आ रहा होगा ना, तो मतलब अगर सही स्केल से करो तो, और फिर इधर भी तुम देख सकते हो, जैसे -3 पर वैल्यू निकाल ली तो -3 पर वैल्यू 0 आ रही है, तो इधर से ग्राफ चला गया ऐसे, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, वो भी बहुत आसान था, तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। देखो इसमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसमें तो हमारा वाला आ गया कि भाई क्रिटिकल पॉइंट है 2, 1 और -3। कि यहाँ पर तो मिनिमम वैल्यू 1 पर होगी और पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी कुछ, उसके बाद 2 पर जैसे यहाँ तक है, ठीक है, तो स्लोप तो सेम ही रखना है, और यहाँ पर भी स्लोप सेम रखना है, तो स्लोप सेम रख रहा हूँ, तो कुछ वैल्यू आ रही होगी, और बाकी फिर स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्लोप बढ़ जाएगा, आगे ग्राफ चलता चला जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था, वो भी बहुत आसान था ड्रॉ करना, ऐसे ही एग्जाम्पल है ताकि। अच्छा अब बात करते हैं, कोई भी इनइक्वालिटी दे रखी हो तो तुम कैसे उसका आंसर डेसिमल्स पर चेक कर सकते हो ग्राफ की मदद। लेट्स से हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो, ये तुम्हें समझ आना चाहिए सॉल्यूशन, अगर नहीं आ रहा है तो डूब जाओ कहीं जाके, ठीक है। पर क्या हमने सही सॉल्व किया या गलत सॉल्व किया, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, या तो तुम इनइक्वालिटी गूगल पर लिखो, सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका, कई बार डेसिमल्स काम आता है, ग्राफिंग कैलकुलेटर। तो इस पे हम लिखेंगे x² - 3x + 2, और एक में लिखेंगे mod x - 4। तो हमें क्या आया, इसका ग्राफ मिल गया, ओके। अभी ये चीज़ साइड करते हैं। अब देखो तुम पॉइंट्स लोकेट कर सकते हो ना, जैसे कि अब तुम्हें क्या करना है, LHS को RHS से बड़ा करना है ना, यानी कि रेड वाला ग्राफ ब्लू वाले ग्राफ के ऊपर आना चाहिए सेम एक्स पर। यानी कि जैसे तुम ये देखो, यहाँ पर जैसे x = ये है, ठीक है। अभी मैं कैसे बताऊँ x क्या है देखो, मान लो x = 0 पे ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ब्लू ग्राफ रेड से बड़ा है। हमें रेड ग्राफ ब्लू से ऊपर चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट है, इस पॉइंट के इस साइड है ना, और इस पॉइंट के इस साइड, कौन सी साइड, इस साइड, ठीक है। रेड ग्राफ ब्लू ग्राफ से ऊपर है, किसके किस साइड, यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ब्लू ग्राफ रेड से ऊपर है, सेम एक्स के लिए कोई भी एक्स पॉइंट करो और उसमें ब्लू ग्राफ रेड से ऊपर आएगा। पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इवन यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक ब्लू ग्राफ नीचे है। क्यों? क्योंकि इस वाले ग्राफ का जो स्लोप है 1 है, और इसका स्लोप अगर निकालोगे क्वाड्रेटिक का dy/dx करके, तो वो 2 आएगा। इसलिए ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो मतलब तुम समझ गए ना कि कैसे चेक करेंगे। अब देखो, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 2.73, इट इज़ 1 + √3, और ये -0.73 जो ये 1 - √3, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राफ प्लॉट नहीं करना क्या फ़ायदा, उससे अच्छा ऐसे ही सॉल्व कर